नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव खिड़की की, जहां रहता है संगीता जी का परिवार। संगीता जी के पति का 1.5 साल पहले किसी कारणवश निधन हो गया है। संगीता जी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बीमारी और जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रही हैं। जैसे तैसे पशुओं का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रही है। घर की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इनके परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई और एक कार्ड भी दिया गया, जिससे राशन सामग्री समाप्त होने पर कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके फिर से मंगा सकें। इस निस्वार्थ मदद को देखकर संगीता जी ने बार बार संत रामपाल जी महाराज का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है जिला बागपत की तहसील बागपत के खेड़की नामक गांव में। दर्शकों, हम यहाँ पहुंचे हैं एक संत की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, आप सभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ दर्शकों, ये वही मुहिम है जो गरीब और असहाय परिवारों का सहारा बन रही है। दर्शकों, इस मुहिम का स्लोगन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय परिवारों का सहारा बनकर आए हैं। दर्शकों, इसी मुहिम के चलते आज एसए न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची है। अब हम चलेंगे उस परिवार के पास जिसका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज, और दिखाएंगे उस परिवार की स्थिति के बारे में और बात करेंगे उस परिवार के सदस्यों से। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, हम खड़े हैं संगीता जी के घर के बाहर, जिनके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, हम अंदर चलेंगे और देखेंगे उनके घर की स्थिति के बारे में, किस तरीके का उनका घर है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम चलते हैं अंदर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि अब इधर साइड में दिखाए, ये इनके बाथरूम और वॉशरूम है बिना गेट के। इसमें कोई गेट नहीं है। आप इनकी कंडीशंस देख सकते हैं कि किस तरह के हैं। अंदर से भी लगभग खराब हो चुके हैं, पूरे दरारें आई हुई हैं। कड़ियां भी जो है मतलब कड़ी जो है छत की, उसमें भी दरारें आ रखी हैं और दीवारें भी सारी ऐसी हो रखी हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गेट वगैरह नहीं है, सिर्फ ऐसे ही इन्होंने अपना काम चलाओ यहाँ बना रखा है। अब हम अंदर की ओर चलेंगे तो हम यहाँ साइड में देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने जो पशुओं के रहने के लिए एक बरामदा जैसा कुछ बना रखा है। ये अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है पशुओं के लिए। जैसे ही हम अंदर चलते हैं, हम यहाँ देख पाते हैं कि इनके यहाँ पर ये 2 कमरे हैं।
2 कमरे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम पहले इस कमरे में चलते हैं और यहाँ की स्थिति को देखते हैं। कमरे की स्थिति को आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ज़रूरतों का सारा सामान रख रखा है। एक ही कमरे में सभी कुछ मैनेज कर रखा है। किचन का सामान, पूजा की एक अलमारी बना रखी है, बाकी कपड़े वग़ैरह सारा कुछ एक ही कमरे में इन्होंने मैनेज किया हुआ है। चारपाई है एक यहाँ पर और एक इधर खड़ी हुई है, 2 चारपाई इनकी। एक ही कमरे में इन्होंने सारा अरेंजमेंट अपना कर रखा है रहने के लिए। दीवारों में शायद बारिश की वज़ह से सीलन जो है आ रखी है ये। अब हम दूसरे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये कमरा भी सामान से बिल्कुल भरा हुआ है। इसमें कहीं भी बिल्कुल भी कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी देखने के लिए। पूरा कमरा भर रखा है सामान से और जो भी पशुओं के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, वो भी इन्होंने इसी में रख रखा है और कुछ अपना भी सामान घर का जो है, वो भी इन्होंने इसी में रख रखा है। इधर साइड में जो है पशुओं के चारा काटने की जो मशीन होती है, वो यहाँ इन्होंने रखी हुई है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा मिट्टी से बना हुआ है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, यहाँ पर एक चारपाई भी नहीं बिछा सकते हैं। अब अगर हम बात करें छत की, तो इस कमरे की छत जो है कड़ियों से बनी हुई है। कड़ी और ईंट की हेल्प से इन्होंने ये छत बना रखी है, लेकिन इसकी जो बीच-बीच की कड़ियाँ हैं, वो झुकी हुई हैं पूरी। एक अगर कहें हम तो गिरने की कगार पर है, पूरी झुकी हुई है। इस कमरे की स्थिति इस तरीके की है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो माताजी हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर रहती होंगी, कैसे अपना मैनेज करती होंगी। तो दर्शकों अब हम चलेंगे इस परिवार के सदस्यों के पास, उनसे पूछेंगे उनकी स्थिति कैसी चल रही है, किस तरीके से वो अपने घर का भरण-पोषण कर रहे हैं। दर्शकों हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ में जिनके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं राशन सामग्री लेकर। हम इस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार किस दौर से वे गुजर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? संगीता जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्या स्थिति है? बस जी परेशानी है जी। कौन-कौन है आपके परिवार में? 3 बच्चे हैं जी मैं हूँ जी। इन बच्चों के पिताजी? उनके वे तो जी एक्सपायर हो गए। कितना टाइम हो गया उनको? उनको जी 1.5 साल हो गए जी। अच्छा तो आप क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं जी पशु बाँध रखे जी, बस उन्हीं में ही गुज़ारा कर रही जी। फिर घर का खर्चा जो है किस तरीके से चलता है? घर का खर्चा जी दूध बेच रही जी थोड़ा बहुत जी, बस उससे ही काम चल रहा है। बच्चों का खाना, खर्चा, पढ़ाई? बस ये तो जी प्राइमरी में पढ़ रही है जी, वहीं पे ही खर्चा वो खाना-वाना भी मिल जाए जी और जी ड्रेस-व्रेस भी वहाँ से ही मिल रही जी। कितनी तंगी से आप गुज़र रहे हैं ज़रा बताएँ? अब आप ही देख लो जी तंगी तो जी है जी अकेली 3 बच्चे हैं जी, बीमार भी है जी 2 बच्चे जी, मैं अकेली हूँ जी। तो दर्शकों ये थे इस परिवार के सदस्य के विचार। ये खुद ही अपने घर की मुखिया हैं और पशुओं का दूध वग़ैरह बेचकर जो खाना खर्च इनका चल सकता है वो चलाती हैं। 3 बच्चे हैं उनमें से 2 बीमार भी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार की क्या स्थिति होगी, किस दौर से ये माताजी गुज़र रही होंगी। तो दर्शकों अब हम चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के उन अनुयायियों के पास जो पहुँचे हैं यहाँ पर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही राशन सामग्री लेकर। दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। हम उनसे जानते हैं कि इस परिवार को उन्होंने किस तरीके से खोज निकाला है। नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल दास है। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को किस तरीके से खोजते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक टीम गठित करी है और उनको आदेश दिया कि गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के और ऐसे परिवारों को खोजो जो बेसहारा हों, जिनका 2 समय का खाना मुश्किल से मिल रहा है जिनको। तो उनके आदेश से हमारी टीम इस गाँव में पहुँची और ऐसे परिवार को इस परिवार को ढूँढा और उसके बाद में ये राहत सामग्री लेकर इस गाँव में पहुँचे हैं। आप इस राहत सामग्री में क्या-क्या दे रहे हैं? इसमें जी गुरुजी के दया से 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 किलो सरसों का तेल और 2 पैकेट सूखे दूध के, 1 पैकेट अचार, मिर्च का अचार, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज, 1 पैकेट बेसन का, 1 पैकेट मूँग की दाल धुली हुई, 1 पैकेट मूँग की दाल छिलके वाली, 1 चाय का पत्ती का पैकेट, 1 पैकेट चने की दाल
एक पैकेट चना साबुत काले वाला, एक पैकेट टाटा नमक का है, एक पैकेट धनिया पाउडर, एक पैकेट हल्दी, एक पैकेट जीरा, एक पैकेट मिर्च, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक पैकेट और एक ये 4 साबुन नहाने के और एक पैकेट ये कपड़े धोने की साबुन। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये जो सामग्री आप यहाँ पर इनको दे रहे हैं कितने समय के लिए है, ये कितने दिन तक चलेगा ये लगभग 1 महीना चलेगा, 1 महीने का राशन होता है। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, लेकिन उसके बाद भी वो समाज को सुखी देखना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, जो संत होते हैं वो परमार्थ के लिए ही यहाँ आते हैं। उनका वो गुण होता है कि वो कहीं भी बैठे वो हमेशा सबको सुखी देखना चाहते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। सच सही। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी कुछ प्रश्न करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरेश दास जी। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए, अगर ये राहत सामग्री बीच में समाप्त हो जाती है या इस परिवार को किसी और चीज की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या व्यवस्था की हुई है? संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने जो है एक कार्ड है हमारे पास, वो इनको हम सौंपेंगे और इस पे जो है उनके नंबर है, उन नंबरों पे जो है फोन करके ये जो भी सामान की जरूरत होगी मंगा लेंगे। इस पे नंबर लिखे हुए हैं मोबाइल नंबर में? लिखे हुए हैं जी। ये कार्ड आप इनको दे के जाएंगे? हाँ जी, इनको दे के जाएंगे। तो दर्शकों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कार्ड जो है इस परिवार को दिया गया है और उस पे मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है, अगर इस परिवार की ये राशन सामग्री बीच में समाप्त हो जाती है या फिर किसी और चीज की इनको आवश्यकता होती है, तो इन मोबाइल नंबर पर कॉल करके ये इनको बता दें, फिर इनके घर पे राशन सामग्री फिर से पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शकों यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि जिन परिवारों को ये राहत सामग्री दी जाती है, उस परिवार के लिए क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं के अनुयायियों से। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो राशन सामग्री दी जा रही है, किन परिवारों को दी जा रही है? ये मतलब क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं इस राहत को पाने के लिए? इसके लिए जी हमारे गुरुजी के जो नियम है वो इस परिवार में कोई भी व्यक्ति अंडा, मांस, दारू किसी भी तरह का कोई व्यसन करता है, तो जब तक ये व्यसन नहीं इस परिवार में करते कोई भी, जब तक ये सामग्री चालू रहेगी, जिस दिन भी वो करता हुआ कोई पाया गया या किसी ने बता दिया, उसी दिन ये सामग्री बंद कर दी जाएगी। और ये कब तक इनको दी जाएगी? ये जब तक इस परिवार में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं हो जाता, करने खाने लायक नहीं हो जाता, तब तक इनको ये राहत सामग्री दी जाती रहेगी। धन्यवाद सर आपका। सच सही। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि राहत सामग्री इनको तब तक दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं हो जाता है, खाने कमाने लायक नहीं हो जाता है। दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ, इस परिवार के कुछ पड़ोसियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार की क्या स्थिति है। दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के पड़ोस के व्यक्ति, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस परिवार की क्या स्थिति है? स्थिति तो इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 2 साल पहले और भाई यही कमाती है थोड़ा बहुत करके इधर-उधर। उससे इनका खाना खर्चा किस तरीके से चलता है? भाई एक भैंस रखती है, उससे ही अपना गुजारा करते हैं, कुछ इसके भाई हैं जो वो सारा लगा देते हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ तक पहुंची है, इससे इनको कितनी राहत मिलेगी? राहत तो बहुत मिलेगी, महीने का खर्चा चल जाएगा इनका। कितनी महत्वपूर्ण होगी इनके लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या कहेंगे सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो ऐसे ही अनेकों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है, तो किसी गरीब का पेट पल जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद सर आपका। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री आप तक पहुंची है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? ये अच्छा ही है जी, फायदा ही है जी, मेरा खर्चा कुछ कम होगा जी। इससे कोई राहत मिलेगी हाँ जी, आपको? मिलेगी जी, बहुत राहत मिलेगी जी। क्या कहेंगे ऐसे संत जी के बारे में जो इस संकट की घड़ी में आपका साथ दे रहे हैं? बहुत अच्छे है जी, जो मेरी मुझ जैसी गरीब की मदद कर रही है जी, मेरे बच्चों के सहारा बनेगी जी वे, तो बहुत अच्छी है जी। आज के समय में कोई और संत ऐसे आपने देखे हैं जो इस तरीके की मदद करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जो है घर-घर जाकर गरीबों को ढूँढ रहे हैं?
नहीं जी, नहीं जी, कोई नहीं देखा जी। अब मुझे भी 1.5 साल हो जी, पहले भी देखा जी, कोई नहीं ऐसा आया जी जो मदद करे जी घर आकर। ये पहली है जी जो मैंने ऐसे देखे जी। गुरुजी महाराज मदद कर रहे जी हमारी। मैं उनको हाथ जोड़ के आप उनसे निवेदन कर रही कि जो उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अनेकों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनको राहत दे रहे हैं, और जो जरूरी है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, वो सभी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और उन परिवारों का सहारा बन रहे हैं जिनका कोई नहीं होता। दर्शकों, आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब